बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक इंतहाई अहम सैयारा रेट्रोग्रेशन की हालत में है और इसकी ये उल्टी चाल अब मजीद 4 महीने तक रहेगी। तो आइए देखते हैं कि इसके असरात आप लोगों की जिंदगियों पर कैसे रहेंगे। चलिए तो एरीज बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। एरीज सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आप लोगों के लिए दो मुख्तलिफ किस्म के असर ला सकती है। एक तो वो तमाम लोग जिनकी पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, दूसरे वो लोग जिनकी पैदाइशी जायचे में जिनके बर्थ चार्ट में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड था। तो वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड था उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न उल्टी चाल चल रहा था, रेट्रोग्रेशन में था, तो उनके लिए ये वक्त बड़े फ़ायदों का वक्त रहेगा। आपको अपने करियर में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पहले की निस्बत ज़्यादा कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी ख़ास सेक्टर में किसी ख़ास काम में मुसलसल मेहनत कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अब वो नाकामियां भी कामयाबियों में बदलना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपको अपने काम दुरुस्त करने चाहिए। अगर आपके कामों में कहीं कोई गलती है तो उन गलतियों को सुधारने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको पैसों के हवाले से कोई मसला हो सकता है, पैसों की कमी का मसला हो सकता है, पैसे रुक रुक के आ सकते हैं, किसी ने पेमेंट देनी है तो वो टाइम पर पे नहीं करेगा। तो इसलिए आप लोगों ने पैसों के लेन देन में मोहतात रहना है। अगर आपने जॉब चेंज करना है, अपने काम में कोई तब्दीली करनी है, तो इस ड्यूरेशन में आपको कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी चाहिए, जॉब तब्दील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में काम में, करियर में कुछ रुकावटें रह सकती हैं। आपके कामों में ताख़ीर हो सकती है, ख़ास तौर पर करियर के लिए, फाइनेंसेस के मामलात के लिए थोड़ी रुकावटें रह सकती हैं। जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है। अगर आपकी प्रमोशन होने वाली थी तो हो सकता है कि वो प्रमोशन थोड़ी डिले हो जाए। तो पैसों के लेन देन में आपने मुहतात रहना है, कर्ज नहीं लेना। कर्ज लेंगे तो आप वक्त पर पैसा चुका नहीं पाएंगे। इस ड्यूरेशन में आपको ख्वाब आ सकते हैं, बेख्वाबी रह सकती है, बेचैनी रह सकती है, कुछ अजीबो गरीब किस्म के, डरावने किस्म के ख्वाब भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के कुछ मामलात बन सकते हैं। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। तो सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों के लिए मुख्तलिफ असरात ला सकती है। वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड था उनके लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है, और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था उनके लिए सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन थोड़े चैलेंजेस ला सकती है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था वो इस ड्यूरेशन में महसूस करेंगे कि जैसे वो किसी दलदल में फंस गए हैं। वो चाहे जॉब के हवाले से हो, करियर के हवाले से हो, पैसों के मामलात के हवाले से हो, तो ऐसा कुछ महसूस हो सकता है ऐसे तमाम लोगों को जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था। तो सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन उनको किसी मुश्किल में फंसा सकती है, काम रुक सकते हैं, कामों में धचके लग सकते हैं, कामों में डिले आएंगे, ताख़ीर होंगी। तो
इस ड्यूरेशन में आपने जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना, बल्कि आपने एक कदम पीछे हट के अपने फ्यूचर के लिए सोचना है, उसकी प्लानिंग करनी है, अपने करियर में दुरुस्तगी लानी है। अगर अपने करियर में, अपने काम करने के अंदाज में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं तो आपको लाजमी करनी चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। आप कोई भी शॉर्टकट लेंगे तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा, आपके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। तो आपने कोई भी गैर कानूनी रास्ता अख्तियार नहीं करना, अपने कामों को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, उनके लिए यह टाइम कुछ फ्रूटफुल साबित हो सकता है। आपके कामों में तेजी आएगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, काम का बोझ बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम में तेज़ी होगी, आप अपने कामों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है, बड़ी रकम कमाने की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर पहले आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप पहले वही प्रोडक्ट 1,000 रुपये की सेल कर रहे थे तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप लोग वो 10,000 की भी सेल करना शुरू कर दें। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था, उन्हें सैटर्न की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ऐसी जगहों पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना चाहिए। इस ड्यूरेशन में आपको जिस्मानी थकावट भी हो सकती है, जोड़ों का दर्द, हाजमे की खराबी, ऐसा कुछ मामला हो सकता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी तो तकरार बढ़ सकती है और कुछ लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी इस हद तक ख़राब हो सकती है कि उनकी अलहदगी भी हो सकती है। अगर आपका रिश्ता पहले से ही रिश्ता टूटने की नौबत तक पहुंच चुका है तो हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में यह रिश्ता ख़त्म भी हो जाए। तो ये सब समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि आपके पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या थी। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनी, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। तो जेमिनी, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के जहन में कुछ अपने करियर को लेकर सवालात उठ सकते हैं। आप कहाँ थे, आपने पहुँचना कहाँ है, आपके टारगेट्स क्या थे, आप जाना कहाँ चाहते हैं, अपने काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम ख्यालात, ऐसे तमाम एक्शंस आप लोग ले सकेंगे। और अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में, आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है, तो सैटर्न की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, गैर मुतवक्की अखराजात होंगे। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपको अपने रिलेशंस, अपने ताल्लुकात, चाहे वो दोस्ती के हैं, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की है, चाहे आपकी लव लाइफ है, इन तमाम ताल्लुकात को दोबारा से जांचने का, समझने का मौका मिलेगा। वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेशन की हालत में है, उनके लिए ये वक्त रिश्ते बनाने का वक्त भी होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो आपका रिश्ता ख़राब हो जाएगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के दौरान
आपके बहुत से मामलात ठीक भी होंगे, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में, पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ अपने लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने रिश्तों की गलतियों को बेहतर बना सकते हैं। गलतियों से सीख के आप लोग अपने रिश्तों को ज़्यादा अच्छे अंदाज में लेके चल सकते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। तो इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, अपने हर मामले में थोड़ा रुकें, एक कदम पीछे हटें, अपने तमाम मामलात को दोबारा से देखें, दोबारा से जायज़ा लें, चीज़ों को एनालाइज करें कि आपने माजी में खोया क्या था, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। माजी की गलतियों से सबक सीखने के लिए ये वक्त अच्छा है। अपनी लव लाइफ को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जॉब को समझने के लिए या जॉब की गलतियों से सबक सीखने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर या लोगों की चकनी चुपड़ी बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था, तो सैटर्न की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान उनके रिश्ते, उनके ताल्लुकात थोड़ा मुश्किलात का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेशन की हालत में है, तो उनके लिए ये टाइम ज़्यादा एनर्जी वाला टाइम होगा। आप अपने पार्टनर के ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या थी, क्योंकि उसके असरात के बाद ही आप मौजूदा असरात का तयन कर सकेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। सुनी सुनाई बातों में आकर, दूसरे लोगों की बातों में आकर आपने अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके रिश्ते में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। दूसरे लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ल्यूज, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं। एक तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उन पर मुख्तलिफ असरात होंगे।
दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उनके लिए मुख्तलिफ असरात होंगे। तो इन दोनों असरात के दरमियान 180 डिग्री का डिफरेंस हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, जनरल रीडिंग को देखें, तो इस ड्यूरेशन में आपका जो पार्टनर है, जो आपका महबूब है या आपका जो शरीक हयात है, वो थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है और इसके साथ साथ आप भी पहले से कहीं ज़्यादा पोजेसिव हो जाएंगे। इसके अलावा काम की जगह पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको कुछ नए चैलेंजेस का सामना रहेगा, नए टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। तो उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो भी टारगेट्स मिलते हैं या आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में मेहनत कर रहे हैं, तो आपने अपने काम, अपनी मेहनत के बारे में अपने सीनियर्स को बताते रहना है। क्योंकि अगर आपने इस मामले में सुस्ती की तो आपकी मेहनत को कोई दूसरा बंदा भी कैश करवा सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं और आपने घर पर अपने वालिद की सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक तो ज़हीन रहेंगे, पढ़ाई में आपका दिल भी लगेगा और आप लोग फोकस्ड भी रहेंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी से नई चीज़ें सीख भी सकेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंसेस आपके बेहतर होंगे, आप पैसा जमा कर सकेंगे, एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल में रहेंगे, आप कुछ फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हैं, जैसे कुछ ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, ऐसी चीज़ें आप लोग खरीद पाएंगे। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पहले से बेहतर भी हो जाएगी। आपने यहाँ पर बस फोकस्ड रहना है, अपने काम के साथ जुड़े रहना है, बाहर के लोगों को अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देनी। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में, चूँकि ये काफ़ी दिन बनते हैं, कई महीने बन जाते हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपको ज़्यादा सोशल रहना चाहिए। नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाइए। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। अपने कारोबार को नई मंडियों तक, नई मार्केट्स तक लेके जाने की सोचें, उसके लिए प्लानिंग करें। आप अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए नए ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया को आप यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा भी जो मार्केटिंग टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको सांस के हवाले से कोई मसला हो सकता है और वो तमाम लोग जिन्हें पहले से सांस के हवाले से कोई भी मसला है, तो उनके लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। उन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है, लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजेस वाला भी हो सकता है। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को करना क्या है। इस ड्यूरेशन में आपको अपने जो टारगेट्स हैं, ख़ास तौर पर आपके जो प्रोफेशनल टारगेट्स हैं, उनको बड़ी ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जस्टिस का प्लैनेट भी है। तो आप लोगों के मामलात जहां कहीं ख़राब हुए वो आपकी अपनी कोताही की वजह से हो सकते हैं।
इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपने खाने पीने में ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मैदे के हवाले से कुछ मसाइल भी हो सकते हैं। मैदा आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है, और वो तमाम लोग जो अल्सर के मरीज़ हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। उनको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी फैमिली के लिए थोड़ा टाइम भी निकालना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप अपनी फैमिली को इग्नोर करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो अपनी फैमिली को टाइम देते रहें। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं अपनी फैमिली को लूप में रखें, उनके साथ डिस्कस करते रहें, तो आपके लिए घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी प्रोफेशनल लाइफ को अगर हम देखें तो आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे। आपकी करियर ग्रोथ के लिए यह वक्त अच्छा है। आपके मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपनी बसीरत से, अपनी ताकत से, अपने नॉलेज से ऐसी तमाम रुकावटों को अबूर करते आएंगे। तो इस वजह से आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी अपग्रेड होगा, आपको इज्जत मिलेगी, लोग आपकी इज्जत की निगाह से देखेंगे, आपके कामों को सराहा जाएगा। तो ओवरऑल ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रा अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है, और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। और सैटर्न की ये रेट्रोग्रेशन उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी जिनके पैदाइशी जायचे में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड था, और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था उनके लिए ये वक्त कुछ चैलेंजेस वाला साबित हो सकता है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके जहन पर कोई एक नामालूम सा खौफ रह सकता है, एक अनजाना सा डर, एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपको इम्बैलेंस कर सकती है, आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर आपके रिश्तों को ख़राब कर सकती है। तो वो तमाम लोग जिनके रिश्ते पहले से ही ख़राब हालत में चल रहे हैं, इख्तलाफात हैं या दूरियां हैं, तो उन लोगों को अब बहुत संभल के चलना चाहिए। ये वक्त वैसे भी थोड़ा समझ के चलने का है, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ड्यूरेशन में अग्रेसिवली डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो आपके बने बनाए रिश्ते ख़राब भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। पैसों के हवाले से देखें तो फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने के मौके आपको मिलेंगे, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग क्रिएटिव भी रहेंगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, आपका करियर अच्छा जाएगा, करियर आपका एक बेहतर ट्रैक पर आ जाएगा। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो वो काम भी बहुत अच्छा जाएगा, और आप अपने कामों के अंदर बहुत सी नई चीज़ें भी ला सकते हैं, नए ट्रेंड्स ला सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकते हैं। तो अगर आपके जहन में ऐसे कुछ नए आइडियाज़ हैं तो उन पर काम करने के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा कारोबार करते हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है, मतलब कोई दूसरे मुल्क का सफ़र करना पड़ता है, या फिर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं कि जिसमें आपके दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। दूसरा, इस ड्यूरेशन में ना तो आपको कर्ज लेना चाहिए और ना ही किसी को कर्ज देना चाहिए।
और अगर हम रिश्तों को देखें तो आपकी लव लाइफ इस ड्यूरेशन में थोड़ी जाम हो सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे रिश्ते रुक गए हैं, मामला आगे को नहीं बढ़ रहे। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप जिक्र अज़कार कर सकते हैं। अगर बेचैनी हो रही है तो आपको अपने नाम का इस्म आज़म निकलवा लेना चाहिए, अपने नाम का वजीफ़ा शुरू करें, अपने आप को मुतमिन रखने की कोशिश करें, रब के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। आपको कई मामलात बहुत क्लियर हो जाएंगे इस ड्यूरेशन में। आपको अपने करियर, अपनी ज़िंदगी के बारे में सही चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना किस डायरेक्शन में है। तो माली फ़ायदों के लिए ये अच्छा टाइम है, फाइनेंसेस आपके बेहतर होंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोगों का घर भी तब्दील हो सकता है, किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि दूसरे मुल्कों से पैसा कमाते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो गया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकेंगे। तो पैसों के हवाले से तो ये वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, इसके अलावा आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपको अपने काम की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, पैसे आप लोग पहले से ज़्यादा कमा सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट में डील करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, या आप फिक्स्ड एसेट्स का कोई काम करते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोगों को ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर बिना रिसर्च के, बिना तहकीक के किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी ज़िंदगी का माजी का कोई पेचीदा सा मामला वो दोबारा से आपके सामने आ सकता है। तो ऐसे माजी के जो मसाइल हैं उनको आपने बड़ी समझदारी से हल करना है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उनके लिए ये पोजीशन तो अच्छी रहेगी। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके लिए कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट था, उनको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ स्टक हो गई है, या फिर उनके कामों में डिले आना शुरू हो जाएंगे, ताख़ीर होना शुरू हो जाएगी, बिला वजह आपके काम रुकना शुरू हो जाएंगे। तो
आप लोगों को अपने काम बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जिनका कोई नेटवर्किंग का काम है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। ना सिर्फ नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, बल्कि कुछ बाअख्तियार लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिना तहकीक के, बिना रिसर्च के किसी जगह पर पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा डूब जाने का खतरा रहेगा। और वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं, और उन गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपके लिए मशवरा है कि अपने प्यारों के साथ जुड़े रहें, उनके साथ राबते में रहें, उनसे हालचाल पूछते रहें, ताकि उनको एहसास रहे कि आपको उनकी कितनी परवाह है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्नियंस। सैटर्न जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, इसके असरात बहुत शदीद होते हैं। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है, और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लेनेट माना जाता है। तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उनके लिए हालात बेहतर रहेंगे, लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजेस वाला हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी कुछ इसकी यूँ रहेंगी। इस ड्यूरेशन में आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस ड्यूरेशन में अगर सेहत के हवाले से कोई हल्का सा भी मसला बनता है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा रेस्ट बढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए, एक ख्याल में खुद को डुबोना नहीं है। आपने कोई एक्टिविटी आपको लाजमी रखनी चाहिए, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी है या फिर आपकी जो हॉबीज़ हैं उन पर आप काम कर सकते हैं। आप कुछ लिटरेचर पढ़ सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, तो ऐसे काम आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपने कामों को ऑर्गेनाइज करने का मौका भी मिलेगा। आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा टाइम टेबल पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर इर्रेगुलर रहते हैं, अपने कामों पर पूरी तवज्जो नहीं देते, तो आपके मामलात आगे चलकर एक लंबे अरसे तक ख़राब भी हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपकी ज़िंदगी में कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ होंगी, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हो सकती हैं कि जिनकी आपको तवक्को ना हो, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी कुछ काम हो सकते हैं। तो ऐसी तब्दीलियों से आपने परेशान नहीं होना, आपने आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी काम होगा आगे चलकर आपके लिए मामलात उसमें भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ज़्यादा सोच विचार नहीं करने, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। इसके अलावा माजी की गलतियों से सबक सीखने के लिए ये एक अच्छा टाइम रहेगा। और देखिए, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके करियर में कुछ इंस्टेबिलिटी रहेगी, जॉब की तब्दीली हो सकती है, या काम की जगह पर हालात कुछ ऐसे बन सकते हैं कि आपको जॉब तब्दील करने के बारे में फ़िक्र हो सकती है, या फिर ऐसे ख्यालात आपके जहन में आते रहेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अखराजात बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, और गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से फोकस ख़राब होगा, जहनी तनाव खिंचाव कुछ ज़्यादा हो सकता है। ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि जिनके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ज़ायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था,
तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उनके लिए यह वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी तवज्जो अपनी ज़ात पर रहेगी, अपनी फिटनेस को बेहतर करेंगे, आप अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, आपकी ज़ात के अंदर एक मगनातीसी कशिश आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके लिए ये वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। थकावट महसूस करेंगे, जल्दी थक जाएंगे, आप अपने लिए आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे हर काम में मुश्किल आ रही है। आप जज्बाती तौर पर स्टेबल नहीं होंगे, इमोशनली आप कुछ अप्स एंड डाउन रह सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, जिस काम में मेहनत कर रहे हैं, उसमें सिर्फ थकान ही थकान है, मेहनत ही मेहनत है, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, सब्र के साथ, डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ आपने आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये वक्त अगर आपने मेहनत के साथ गुजार लिया तो आने वाले दिन आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, आपका जी चाहेगा आगे बढ़ने को, आपका जी चाहेगा काम करने को, आप लोगों की सोच विचार बहुत अच्छी रहेगी, मेहनत करने का जी चाहेगा। लेकिन एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और बढ़ते हुआ अखराजात आपको परेशान भी रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें भी अपना रिश्ता बेहतर बना के रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी दूरी पैदा हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसिस बुर्ज हूत। पाइसियंस अब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, उल्टी चाल चल रहा है और ज़हल को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक इंतहाई अहम प्लैनेट माना जाता है। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और इसके असरात भी बहुत शदीद होते हैं। तो वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में बर्थ चार्ट में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है, उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न डायरेक्ट है, उनके लिए कुछ चैलेंजिंग वाली सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में पैसों के हवाले से कुछ नुकसानात हो सकते हैं। तो आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पैदाइशी जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेशन की हालत में था, उनके नए ताल्लुकात बनेंगे। और अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। फैमिली के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, कुछ नए तख्लीकी किस्म के ख्यालात आपके जहन में आते रहेंगे, आप लोग पहले से ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाएंगे, ताल्लुकात आप लोगों के बेहतर होंगे, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, अपने कामों को नया रंग दे सकते हैं, निखार ला सकते हैं, अपनी दुकान को, अपने कारोबार को एक नए ढंग से पेश कर सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आप लोगों के अंदर एक फ़ैसला साजी वाली कुव्वत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी,
तो पहले अगर आप कंफ्यूज रहते थे तो अब वो कन्फ्यूजन दूर होगी, आप लोग बेहतर फैसले कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं और वहाँ पर पैसा खर्च हो सकता है। और वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हैं, या वैसे सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, या दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपने रिश्तों को लेकर जज्बाती तो रहते हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो सकते हैं। तो आप लोगों को अपने रिश्ते बेहतर बना के रखने की कोशिश करते रहना होगा, वरना कुछ रिश्ते में गलतफहमियां पैदा होंगी और उन गलतफहमियों की वजह से आप लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है, क्योंकि सैटर्न बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट है, बड़ी ताकत वाला एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो इसके असरात देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जायचे में सैटर्न डायरेक्ट था या फिर रेट्रोग्रेड था, तो उसके असरात अब आप लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे हो सकते हैं। और अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी रीडिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।